हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए ऑलरेडी हम लोगों ने इसके कुछ प्रिंसिपल्स फिनिश कर दिए थे, है ना। हम लोगों ने जो कुछ प्रिंसिपल्स है चैप्टर नंबर 3 के, वो प्रिंसिपल्स थे बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल्स, ठीक है ना, और अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल्स, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स, मटेरियलिटी और प्रूडेंसेस। हम लोगों ने लास्ट वीडियोस के अंदर 6 प्रिंसिपल्स फिनिश कर दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट प्रिंसिपल, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है? द कॉस्ट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट कॉस्ट प्राइस। जो कॉस्ट होगी आपकी, ठीक है, वो कॉस्ट प्राइस के अंदर, बुक के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस के अंदर बुक भी रिकॉर्ड की जाएगी। वो असेट्स इज रिकॉर्डेड, वो वाली एसेट जो है जो कि रिकॉर्ड की जाएगी बुक्स के अंदर कॉस्ट प्राइस के अंदर, ठीक है ना। अब देखिएगा, जैसे कि इस चीज़ को समझेंगे हम लोग। ये जैसे कि कोई एक मशीनरी है, उस मशीनरी को हम लोगों ने परचेज़ करा 1,20,000 रुपीज़ के अंदर, जिसकी मार्क्ड वैल्यू हो जाती है 13 लाख, ठीक है, 1,30,000 रुपीज़, जिसकी कॉस्ट प्राइस थी 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें ये जो रूल्स है, वो रूल क्या कहता है कि जो वैल्यू है आपकी, उसी के अंदर आप रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। जो मार्केट वैल्यू जो भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें बस ये है कि जो भी उसकी कॉस्ट प्राइस में हम लोगों ने उस चीज़ को ख़रीदा है, वही चीज़ को हम लोग भी उसी चीज़, ये प्रिंसिपल वो चीज़ कहलाता है, जो भी मशीनरी आप लोगों ने, जो भी एसेट्स आपने चीज़ खरीदी है, वो एसेट्स की प्राइस वैल्यू, कॉस्ट प्राइस वही होगी जो प्राइस के अंदर आप लोगों ने खरीदी है, उसी चीज़ के अंदर ही आप लोग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? अब हम लोग इसके बाद इसका नेक्स्ट है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। अभी मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। मैचिंग प्रिंसिपल, कॉस्ट एक्सपेंसेस, ठीक है ना, इनकर्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड शुड बी मैच्ड अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ द पीरियड। देखिएगा, जो भी कोई कॉस्ट एक्सपेंसेस हुए हैं पूरे पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, उसको आपको रेवेन्यू पीरियड के अंदर दिखाना पड़ेगा। जैसे कि देखिए, जैसे कि आप लोग इसको एग्जांपल के थ्रू समझिएगा। जैसे कि ये क्या है, एसेट्स है, ठीक है ना। एसेट्स जो है वो रेवेन्यू जितने हुए हैं और जितने एक्सपेंस हुए हैं उस मशीनरी के अंदर, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देखिएगा, एक मशीनरी है, ठीक है ना। मशीनरी के अंदर जो भी कोई प्रोडक्ट आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना, वो प्रोडक्शन क्या होगा, वो प्रोडक्शन जितना वो प्रोडक्शन करेगा, उतने ही उसके अंदर एक्सपेंसेस भी होंगे, ठीक है ना। जैसे कोई एक मशीनरी है, मशीनरी आप प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, एक कोचिंग चलाते हैं, तो चलाने पर उसमें जो भी खर्चे होंगे, मतलब लाइट का बिल हो गया, फर्नीचर का बिल हो गया, ठीक है ना, और एक्सपेंसेस हो गए, एडवर्टाइजमेंट हो गए, उनको भी रिकॉर्ड किया जाता है। उसे कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। समझ में आया आप लोगों को कि मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है? कि कोई भी एक अगर हम लोग कोचिंग वगैरह चलाते हैं, ठीक है ना, वो कोचिंग चलाने के बाद हम लोगों के ऊपर, उसके ऊपर जो भी कोई एक्सपेंस करते हैं, प्रॉफिट भी हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट होने के साथ साथ हम लोगों को एक्सपेंस भी हमारे हो रहे हैं, ठीक है। लाइट का बिल हो गया और फर्नीचर का बिल हो गया, एक्सपेंसेस हो रहे हैं हमारे, एडवर्टाइजमेंट हम लोगों को करना पड़ता है। तो हम लोग जब इनको रिकॉर्ड करते हैं ना, तो इन्हीं को ही मैचिंग प्रिंसिपल कहे जाता है। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल जो है वो डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन भी हम लोग को देखते हैं। कोई भी मशीनरी आप लोगों ने खरीदी, उस मशीनरी को चलाने के बाद जब वो चलती रहती है, तो उसके अंदर कुछ भी जो पुर्जे होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो घिस जाते हैं। तो वो चीज़ जो घिस जाते हैं ना, वो वाले घिसने वाली जो प्रोडक्ट होते हैं, वो वाली चीज़ भी डेप्रिसिएशन ही कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या होता है? एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ 2 एस्पेक्ट्स। एग्जाम्पल जो कि हैं डेबिट एंड क्रेडिट। हर एक ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होते हैं, 2 चीज़ होती हैं, 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट, ठीक है। अब देखिएगा, इसके अंदर हम लोग इसको, जो डेबिट और क्रेडिट जो है, इसको हम लोग चैप्टर नंबर 5 के अंदर पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अंदर आप लोगों को एक इक्वेशन भी होती है, हमारी। वो इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स इक्वल्स टू
कैपिटल में हम लोग प्लस करते हैं लायबिलिटी, तो हमारी निकलती है एसेट्स, हमारा निकलता है, ठीक है ना। तो हमारा एसेट्स निकलता है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, बहुत छोटी सी चीज़ है। हर एक चीज़ के, हर एक ट्रांजैक्शन के हमारे दो एस्पेक्ट होते हैं, जो कि होता है, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। 10th नंबर है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल मतलब क्या हो गया, वो रेवेन्यू जिसको हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं उस पीरियड के अंदर जिसमें वो अर्न हुआ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट रुपीज़ वेदर इट इज़ रिसीव्ड और नॉट। देखिए, जब ये हम लोग उस रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल, ये वो कहलाता है, हम लोग वो वाले ट्रांजैक्शन, वो चीज़ को हम लोग तब रिकॉर्ड करते हैं जब हम लोगों को रिसीव हुआ है, तब हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जब वो चीज़ हमको अर्न हुई है तब हम लोग इसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये होता है एक्रूअल, एक्रूअल बेसिस के ऊपर ये चीज़ होती है। नेक्स्ट है हमारा वेरीफाइवेबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है, देखिए, वेरीफाई मतलब क्या होता है, बिल्कुल चेक करना, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव मतलब आप सब जानते हैं ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, इसलिए क्या कह रहा है, देयर मस्ट बी ऑब्जेक्टिव एविडेंस। ये इसके अंदर ऐसा होता है कि हम लोगों को कोई भी एविडेंस दिया होता है ऑफ ट्रांजैक्शन, हमें पास कोई भी एक ऐसे एविडेंस होना चाहिए, है ना, सबूत होना चाहिए जो कि आपने ट्रांजैक्शन करा है, विच आर कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन, जिससे कि आप क्या कर सकें, वेरीफाई कर सकें, वेरिफिकेशन कर सकें। जैसे कि एग्जांपल है हमारा इनवॉइस या फिर बिल। जैसे कि आप लोग मार्केट जाते हैं, ठीक है ना। अब वो मार्केट जाने के बाद क्या होता है, मार्केट से कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट आप लोग लेकर आए, अगर आप सपोज करें, ठीक है ना, कोई प्रोडक्ट लेकर आने के बाद उसके अंदर आप सबसे पहले क्या बोलते हैं, बोले भैया मुझे इसका बिल दे दें, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन क्या हो गया, ये आप रिमार्केबल हो गया या वेरीफाइबल होगा, आप इसको तबाह के बाद में भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट जो होता है वो उसका बिल वगैरह अगर आप लोगों को मिलता है, ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो गया, ये वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोगों को, आई थिंक आप लोगों को बस ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है ना, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं। ये प्रिंसिपल्स, ये ख़त्म हो गया हमारा चैप्टर नंबर 3, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा छोटा चैप्टर है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 4 के अंदर सिर्फ इतना ही है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हम लोगों को डिफरेंस बताएंगे जो कि हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर। अब हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर। अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप के अंदर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये जो प्रिंसिपल्स हैं मैं आपको PDF करके आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पर, तो आप इसको अपनी नोटबुक के अंदर, इस सारे प्रिंसिपल्स को अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।